हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं आरएनए प्रोसेसिंग। ये इसको आरएनए मैचुरेशन बोलते हैं या पीटीएम बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है, ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है? यूकेरियोट में। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? यूकेरियोट में। प्रोकैरियोट में नहीं होगी क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यूकेरियोटिक में बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। आप देखते हैं जब आरएनए फॉर्म होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उस आरएनए को हम लोग एचएनआरएनए बोलते हैं, जिससे फाइनली एमआरएनए बनता है। एचएनआरएनए में तो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए होता है और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए उससे फॉर्म होता है। लेकिन उसको बनाने के लिए एमआरएनए फॉर्म करने के लिए बनाने के लिए कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, स्प्लाइसिंग, 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। तो अब ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोसेस चल रही है। पहली प्रोसेस है कैपिंग। अब कैपिंग में क्या होता है? जो कैप मॉलिक्यूल्स होता है उसको 5 प्राइम एंड पे क्या होता है? लग जाता है, ठीक है ना। तो 5 प्राइम एंड ये है और 3 प्राइम ये है एचएनआरएनए का। तो 5 प्राइम पे क्या होगा? कैपिंग हुई। कैपिंग में क्या होता है? जो कैपिंग मॉलिक्यूल होता है उसमें 7 mg होता है। 7 mg का मतलब एक्चुअली जीटीपी के 7th पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगा होता है, यानी 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे होता है, इससे कैपिंग हो जाती है। सेकंड प्रोसेस होता है टेलिंग या पॉली एडनाइलेशन। अब इसमें क्या होता है? जो 200 से 300 एडनाइलेट या एडनाइलिक एसिड जो रेजिड्यू होते हैं वो ऐड होते हैं 3 प्राइम एंड पे। तो आप देखो एचएनआरएनए के 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे पॉली या टेल बन जाते हैं यहाँ पे। अब इस काम को करने के लिए कौन आता है? इस काम को किया जाता है पॉलीमरेज या एडनाइलेट पॉलीमरेज से, जो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम जो बहुत सारे एडेनिन को जोड़ता है, पॉली ए टेल कहलाता है। और उसके बाद स्प्लाइसिंग होती है। अब स्प्लाइसिंग में क्या होती है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम द एचएनआरएनए। जो एचएनआरएनए है इसमें से हमें क्या रिमूव करना है? इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो 5 प्राइम 3 प्राइम यहाँ पे एक्सॉन्स, क्योंकि एचएनआरएनए में एक्सॉन भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं, तो इस इंट्रॉन्स को यहाँ पे रिमूव करना है। अब इनको रिमूव करने के लिए स्नर्प्स प्रोटीन्स होती हैं या एसएनआरएनपी, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं जो बनी होती हैं एसएनआरएनए से, प्रोटीन से। अब ये आके यहाँ पे इंट्रॉन्स में लग जाती है स्नर्प्स और फिर इसको यहाँ से रिमूव कर देती है। इसको स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। और हमारा पास जो ये दोनों के बीच में कट जो होता है उसको बीच बीच में जो एक्सॉन्स बचते हैं इन एक्सॉन्स को जोड़ने का काम करता है आरएनए लाइगेज से जोड़ के एक आरएनए तैयार कर दिया गया। अब ये जो आरएनए बना इसको एचएनआरएनए बोलते हैं। अब इसमें यहाँ पे कैपिंग भी हो गई है, पॉली ए टेल भी ऐड हो गई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन बचे हैं। अब ये बन गया एमआरएनए और ये न्यूक्लियस के अंदर बना है। न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि इसका ट्रांसलेशन हो सके। तो इस तरह से होता है यहाँ पे आरएनए प्रोसेसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।